बेबी को लूज मोशन हो रहा और आपकी एक छोटी सी गलती आपके बच्चे को आईसीयू तक ले जा सकती है। जी हाँ, डायरिया की वजह से बच्चों को डिहाइड्रेशन हो जाता है और डिहाइड्रेशन को इग्नोर करने की वजह से बच्चा डेंजरस में हो सकता है। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ शालू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद शालू। तो हमारा आज का टॉपिक है डायरिया। डायरिया क्या होता है, क्या क्या कारणों की वजह से होता है, कौन से साइन होते हैं और क्या ट्रीटमेंट है और कैसे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। डायरिया डायरिया क्या है? जब दिन में बच्चा 3 से 4 बार लूज मोशन करता है और जो मोशन कर रहा है वो बिल्कुल वाटरी है, तो उसे कहते हैं डायरिया। अब आप सोच रहे होंगे 3 से 4 बार, लेकिन मेरा छोटा बच्चा तो दिन में कई बार करता है, क्या वो डायरिया है? नहीं। अगर हम न्यू बॉर्न बेबी की बात करते हैं तो न्यू बॉर्न बेबी अगर 10 से 12 बार भी दिन में करते हैं तो वो एक नॉर्मल प्रोसेस होता है कि जैसे कि उन्होंने दूध पिया और मोशन कर दिया, तो वो एक नॉर्मल है। लेकिन अगर सडन उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा हो गई, मतलब उसका जो नंबर ऑफ मोशन है वो बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, जैसे इधर आपने दूध पिया और मोशन साफ किया तुरंत फिर कर दिया, तो और जो कर रहा है वो बिल्कुल वाटरी है और जो स्टूल है उससे स्मेल आ रही है बहुत, उसके साथ साथ बच्चा फीवर आ रहा है बच्चे को और बहुत सुस्त है ना। तो ये तो उस कंडीशन को हम डायरिया कहेंगे, वो नॉर्मल नहीं है, दैट कॉल्ड डायरिया। ठीक है, ये तो हो गई डायरिया। अब किन कारण की वजह से होता है, कॉज क्या होते हैं? कॉज का बात करें तो सबसे बड़ा कॉज तो हो गया हमारा वायरल इन्फेक्शन, जैसे कि रोटा वायरस हो गया। सेकेंड है हमारा पानी। पानी पानी का मतलब है जैसे कि हम बच्चे को पानी दे रहे हैं, बॉइल करके हुए पानी दे रहे हैं, लेकिन क्या करते हैं, बॉइल करके हम पानी गर्म किया और थोड़ी देर के लिए बाहर रख दिया, उसको ढका नहीं, तो क्या होता है चारों तरफ के जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं ना उस पर अटैक करते हैं, तो वो इन्फेक्टेड हो जाता है। एक तो वो, या तो हमने पानी सादा पानी दे दिया, बॉइल नहीं किया, तो उससे भी बच्चे को इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये तो हो गया पानी। थर्ड है हमारा काउ मिल्क। बहुत से लोग होते हैं 2-3 महीने से ही बच्चे को काउ मिल्क स्टार्ट कर देते हैं, जो नहीं देना चाहिए, क्योंकि काउ मिल्क क्या करता है, बच्चे की आंतें उस समय उतनी अच्छे से डेवलप नहीं होती, तो काउ मिल्क को वो पचा नहीं पाता है, तो वो भी एक डायरिया का कॉज होता है। फिर उसके बाद होता है हमारा कुछ एंटीबायोटिक, जैसे कि बच्चे को कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, तो हमने एंटीबायोटिक दी, तो वो भी एक कारण है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया हमारा बॉटल। जैसे बच्चा बॉटल फीड पे है ना, तो कभी कई बार क्या होता है, बॉटल अच्छे से स्ट्राइल नहीं की, बॉयल नहीं की, तो उसके वजह से भी इन्फेक्शन हो जाता है बच्चे को। तो ये कुछ कारण है। अब बात करते हैं कि साइन क्या है डिहाइड्रेशन के, कैसे हम जानेंगे कि बच्चा डिहाइड्रेट हो रहा है ना। तो पहला साइन ये रहता है कि बच्चे के जो लिप्स होते हैं ना, लिप्स और माउथ बिल्कुल सूख जाएंगे, बच्चे की आंखें अंदर की तरफ धंस जाएंगी, बच्चा बहुत सुस्त हो जाएगा और ज्यादा सोएगा, या बच्चा जब रो रहा है तो बिल्कुल भी आंसू नहीं आ रहे हैं, या 6 घंटे से ज्यादा हो गया है और बच्चे ने टॉयलेट ही नहीं की है, तो ये सब डिहाइड्रेशन के साइन है और इस टाइम पे आपको बच्चे को तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना है, डिले नहीं करना है। ओके, अब बात करते हैं ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो पहला आता है, आपको ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखनी है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। ठीक है, सेकेंड है हमारा ओआरएस। ओआरएस जितनी बार भी बच्चा मोशन करता है उस आपको हर मोशन के बाद आपको ओआरएस देना है। ओआरएस आपके बच्चे की पानी की कमी को पूरा करता है। थर्ड है हमारा जिंक सिरप। आपको जिंक सिरप देना है। जिंक आपके बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, साथ ही साथ डायरिया को कंट्रोल करता है। ठीक है, फोर्थ हो गया हमारा, फोर्थ में ये ध्यान रखना है कि बच्चे का डायपर, मतलब कितनी बार वो 6 घंटा हो गया या 3 घंटे हो गए, 7 घंटे हो गए, उसने टॉयलेट की या नहीं, उसके टॉयलेट को चेक करना है, उसके पेशाब को चेक करना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट, अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो आप उसको कोकोनट वाटर दे सकते हैं और सादा पानी भी दे सकते हैं, ये नहीं सिर्फ ओआरएस का पानी, नॉर्मल पानी भी दीजिए, कोकोनट का वाटर पानी दीजिए, छाछ दीजिए। और अगर बच्चे को वोमिटिंग नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है उसको, तो आप दही दे सकते हैं, केला दे सकते हैं और हल्की मूंग दाल की खिचड़ी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक ट्रीटमेंट। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन में आपको क्या करना है, पहले आपको जब भी फीड कराएं आप अच्छे से हाथ धुल के तब बच्चे को फीड कराइए। ठीक है, और आपको बच्चे को हर 2-2 घंटे पे ब्रेस्ट फीड करा देना है। ठीक है, नेक्स्ट है, आप जब अगर आप बच्चा बॉटल फीड पे है तो बॉटल को अच्छे से स्ट्राइल करके ही बच्चे को देना है। और रैश का ध्यान रखना है, क्योंकि बार बार बच्चा टॉयलेट करता है ना, तो उस एरिया पे बहुत ज्यादा रैश हो जाते हैं, तो जो भी आपके डॉक्टर ने रिकमेंड किया हो रैश क्रीम, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ डायरिया के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी।
अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।